नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर के लिए वैसे तो जो बच्चे खास तौर से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होल्डर है, हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं। आईटीआई वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी तो है, बट इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए नहीं है। तो डिप्लोमा होल्डर डिटेल से इस वीडियो को देखिएगा। और सरकारी नौकरी है पूरी तरह से, डीडीए की वैकेंसी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे राजस्थान में जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसे विकास प्राधिकरण बोलते हैं। ये जो कॉलोनी वगैरह विस्तार करवाते हैं, मतलब एक तरह से वो दिल्ली की नौकरी है। तो दिल्ली सरकार की वैकेंसी है, एक तरह से बोल सकते हैं आप। और पूरी तरह से सरकारी है। डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एज, पे स्केल। तो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको ये सारी अपडेट और नोटिफिकेशन पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी लोगो टाइटल थंब आपने देखा है ना, दिल्ली विकास प्राधिकरण बोलते हैं, डीडीए बोलते हैं इसे। और अलग अलग पदों पर इन्होंने वैकेंसी की है। सबसे पहले क्रूशियल डेट सामने है, तो इसी पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 6 अक्टूबर 2025 से। तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो 15 दिन 20 दिन पहले नोटिफिकेशन आपको मिल गया, यूँ समझ लीजिए। और जो क्लोजिंग डेट है, यानी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे। इस बीच समय निकाल कर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने सीबीटी एग्जाम जो आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, उसकी टेंटेटिव डेट पहले ही दे दिया कि दिसंबर या जनवरी में हम ये भी ले सकते हैं। तो इसका फायदा ये मिल सकता है आपको। इतना जल्दी नोटिफिकेशन पता लगने से ये पता लग गया कि दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है कि एग्जाम हो, तो आप प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जो है वो अभी से बना सकते हैं। यही एक फायदा है। आ जाइए एक एक करके सीटों की संख्या और पोस्ट नाम पर नजर डाल लेते हैं। साथ में पे स्केल और लेवल वगैरह, तो उससे भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, है ना। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। ग्रुप ए कहलाता है, लेवल 11 की है और ये टोटल 4 सीटें हैं यहाँ। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर की ये वैकेंसी है। उसके बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर की है, लेवल 10 पर होगी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी। ठीक है सरकार। हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी है, जिसको एक्शन बोला जाता है अपने। एक्शन से मतलब एक तरह से मान लीजिए पोस्ट बोल सकते हैं आप इसको। और उसके बाद में देखो ये रही दोनों मेन, जहाँ डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल, बी ग्रुप की वैकेंसी है। लेवल 6 में आपको रखा जाएगा। लेवल 6 का जो पहला बेसिक है वो आई थिंक 35,000 के आसपास है। आई थिंक 35,400 या 35,500 रुपए है पहला बेसिक आपका। तो ये बेसिक है आपके लिए। इस बेसिक में आप अदर अलाउंसेस इंक्लूड कर लीजिए। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं। क्योंकि 35,400 प्लस आप अगर डियरनेस अलाउंस भी इसमें जोड़ते हैं, तो अभी लगभग भारत में अपने 55% महंगाई भत्ता है। तो वो सोचिए कि आपको 55% का यहाँ पर और सीधा बेनिफिट मिल रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अपन इसको बोल सकते हैं। जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 104 है। तो 104 सीट जो है वो कम नहीं होती है। और देखो डीडीए है तो मेन इनमें तो सिविल वालों का तो काम रहता ही है। सिविल की सीटें जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, स्वाभाविक बात है ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखो जूनियर इंजीनियर, ई एंड एम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड है और 67 यानी 67 सीट है। तो ये भी कम नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटी तो है। अपन ये कह सकते हैं कि 170 171 जो है वो डिप्लोमा डिग्री वाले जेईएन जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो ये अच्छी बात है। ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 में आपको रखा जाएगा। 35,500 पता नहीं 35,400 के आसपास आपका बेसिक होगा। और इस बेसिक में आप अपना और अलाउंसेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। और ये जो है आप सीटों का आगे और बाइफरकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया। ठीक है। और उसके बाद में जो आईटीआई वालों की मैं बात कर रहा था वो है पोस्ट ये भाई। ठीक है ना। सर्वेयर वाले जो होते हैं
यहाँ पर आपसे ITI मांगा गया है, लेकिन वो ITI भी आपका किस में होना चाहिए? सर्वेयर में ही होना चाहिए, ठीक है ना? सर्वेयर में आपका ITI हो तो भी आप भर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन लेवल 5 है इसका भी। और लेवल 5 जो है इसकी बेसिक होती है 29,500 रुपए। तो ये बेसिक भी कम नहीं है। ITI होल्डर किसी बच्चे को अगर पहला ये बेसिक मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली ये काम आपके BHEL में हो रहा है ना, मैं बीच में थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आपको ताकि याद रहे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में भी ITI वालों की भर्ती है आर्टिजन के नाम से, उसका भी पे स्केल सेम है। तो यहाँ पर सर्वेयर को जो मिलेगा वो 6 सीटें हैं, और 6 सीटें सर्वेयर के लिए है। ITI वाला यहाँ पर सर्वेयर जो है वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर है, ग्रुप की पोस्ट के नाम से है स्टेनोग्राफर। और उसके बाद में अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS भी है, केयर मंत्रालय के है, नॉन मिनिस्ट्रियल की कैडर है। और ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 1 में रखा जाएगा। लेवल 1 की पहली बेसिक 18,000 रुपए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 10th बेस पे भरा जा सकता है फॉर्म। तो अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, क्योंकि इसकी 750 सीटें हैं। यानी यहाँ पर जो टोटल आपका डिटेल है वो कितना है, 745 सीटें हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रायल लेना चाहो तो ले सकते हो। यानी अगर ये चाहिए कि चलो कम से कम नौकरी तो है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के भाई DDA आपको वैकेंसी दे रहा है, और टोटल वैकेंसी है 1732, यानी 1732 टोटल यहाँ पर आपकी सीटें हैं। हाँ, अगर मैं आपको एज की क्राइटेरिया की बात और बता दूं यहाँ पर साथ में, तो भाई एज जो है वो बहुत ज्यादा आपको छूट यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है ना। तो मैं आपको इन दोनों पदों की बता देता हूँ, JN सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है 18 से लेकर 27 वर्ष तक का। और ये 27 वर्ष तक का जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो फिर आपको एज पर रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगा। जैसे OBC से है तो 3 साल का, और SC और ST में अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं सर्वेयर की बात करूं तो सर्वेयर को 18 से 25 वर्ष तक की एज में ही रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये रहेगा आपके यहाँ पर टोटल एज का क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ही आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन फुल आया नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप भी विजिट करते रहें dda.gov.in पर। तो समय समय पर आप विजिट करें, पूरा नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, उस पर भी जो है वो बात डिटेल से देखने को मिल जाएगी। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इतना ही डिटेल इसमें आया है। हालांकि ये कंफर्म है कि कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोला जाता है। और उसके बाद में CV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बस और कुछ नहीं। तो डिप्लोमा वालों के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी ठीक लगी। और आपको क्या लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है? जरूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि कोई एलिजिबल कैंडिडेट तो इसमें फॉर्म भर सके। अभी के लिए बस इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।